नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जीएसटी विधेयक को पारित करने मध्य प्रदेश विधानसभा की विशेष बैठक आज। नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानने का संकल्प प्रस्ताव भी होगा पेश। अब प्रदेश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा वित्तीय वर्ष। जनवरी में होगा अगला बजट सत्र। टिफिन कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक में हुए कई निर्णय। और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजधानी में किया नवनिर्मित आरक्षक आवास गृहों का लोकार्पण। कहा, प्रदेश में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगी हर संभव सुविधाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा देने के लिए सरकार आज विधानसभा का विशेष सत्र में संकल्प लाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में संकल्प का अनुमोदन किया गया। संकल्प को कानूनी रूप देने के लिए सरकार अध्यादेश या फिर जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। विधानसभा की विशेष बैठक में मध्य प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक जीएसटी 2017 को पारित किया जाएगा। बैठक में वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जयंत मलैया जीएसटी को पारित कराने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। बैठक शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा अटेर उपचुनाव में निर्वाचित हेमंत कटारे और बांधवगढ़ से निर्वाचित भाजपा के विधायक शिव नारायण सिंह को शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में अब वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा। वहीं अगला बजट सत्र जनवरी से प्रारंभ होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय टिफिन कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्रियों ने साथ में लंच भी किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी विभागों को अगले 2 साल का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक से प्रत्येक विभाग के रोड मैप का प्रस्तुतिकरण होगा। सीएम ने निर्देश दिए कि रोड मैप बनाते समय संकल्प पत्र, दृष्टि पत्र, घोषणाओं और बजट प्रावधानों का विशेष ध्यान रखें। बैठक में सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव बीपी सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि रोड मैप में तिमाही, छमाही और वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करते हुए पूरा होने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष में शासकीय लेटरहेड, विज्ञापनों और पत्राचारों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का फोटो अनिवार्य रूप से प्रकाशित होगा। उन्होंने गरीब कल्याण वर्ष में नई कल्याण योजनाओं को जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश को नवाचारी योजनाओं से पूरे देश में पहचान मिली है। लेकिन 20 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ में, जो भी जिले के कार्यकर्ता प्रमुख होंगे उनके साथ में टिफिन भोजन का कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें अच्छा वातावरण होगा। उसके पहले वो जिले में एकात्म मानववाद पर बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, वकील आदि लोगों से एकात्म मानव दर्शन पर विचार गोष्ठी, चर्चा, संवाद और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ यह टिफिन भोज पूरे प्रदेश में लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 मई के बाद प्रदेश सरकार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। आगामी 5 वर्ष में 25,000 आवास गृहों का निर्माण मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। ये बात गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को राजधानी के ईदगाह हिल्स पर 128 आवास गृहों का लोकार्पण करते हुए कही। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री पारस जैन, पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला, विधायक आरिफ अकील, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक संजय राणा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस कॉलोनी के निर्माण में आधुनिकतम तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश में विकास के लिए जरूरी है कि वहां शांति व्यवस्था रहे। इस दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस दिन रात सराहनीय काम कर रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने पुलिस प्रशासन द्वारा सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रयासों के बिना इतना भव्य आयोजन सफल नहीं हो सकता था। 120 आवास के लोकार्पण के अवसर पर जो हमारे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा
आवास का निर्माण किया गया है, उसका लोकार्पण यहाँ पर संपन्न हुआ। हम सभी लोगों ने जो आवास बनाए गए हैं, उन आवासों की गुणवत्ता देखी, डिजाइन देखी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता था, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इन आवासों में हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण से चंबल संभाग के तीनों जिलों के सर्वांगीण विकास का रास्ता खुलेगा। इस मार्ग के दोनों और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के समग्र विकास की संकल्पना साकार हो सकेगी। सीएम ने ये बात मंत्रालय में मंगलवार को चंबल एक्सप्रेसवे के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव बीपी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सीएम ने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिले की जीवन रेखा साबित होगा। लगभग 300 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित इस मार्ग के दोनों ओर विकास एवं रोजगार मूलक व्यावसायिक गतिविधियों को रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शासकीय भूमि चिन्हित की जाए। सीएम ने समय पर भूमि के अधिग्रहण में सहयोग देने की बात भी कही। साथ ही रोजगार की दृष्टि से कौन सी आर्थिक गतिविधियां ली जाएं, इसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार को इस माह 3 साल पूरे हो रहे हैं। बीते वर्षों की उपलब्धियों को दिखाने हम कुछ खास रिपोर्ट्स की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज देखेंगे कि बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ आर्थिक वातावरण बनाने में सरकार ने क्या खास कदम उठाए। पेश है एक रिपोर्ट। देश में सरकारें अब तक विकास के कामों पर खर्च तो खूब करती थी, लेकिन खर्चे का असर जमीन पर बहुत ही कम दिखाई देता था। बजट पेश हो जाता था, लेकिन बजट को संसद की मंजूरी मिलते मिलते जून का महीना आ जाता था और फिर उसके बाद बारिश यानी करीब 6 महीने बाद ही काम शुरू हो पाता। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट साल खत्म होने से पहले पास हो गया और खर्चा भी शुरू हो गया। पहली बार यूनियन बजट 28 फरवरी से 1 फरवरी हुआ। पहली बार रेल बजट यूनियन बजट के साथ मर्ज हुआ। पहली बार इस देश में आजादी के इतने साल हो गए कि फाइनेंस बिल 31 मार्च को पास हो गया, एक ही महीने में कंप्लीट। और 1 अप्रैल से फाइनेंस बिल पे खर्चा करने के लिए हम सक्षम हो गए। अदरवाइज फाइनेंस बिल पास होता था मई में, कभी कभी जून में, और खर्चा जून और जुलाई में शुरू होता है। इतने में बरसात आ जाती थी तो उसका कोई महत्व नहीं रहता था फाइनेंस बिल का। अगली जीएसटी की जो काउंसिल की बैठक होगी उसमें दरें भी तय हो जाएगी। रूल्स हमने अप्रूव करके और अपलोड कर दिए हैं। जनता उसको देख रही है, देख करके सुझाव भी दे रही है। नीति आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को बनाने, संसद में पेश करने, पारित कराने और फिर अलग से खर्च करने और वापस सरकार को डिविडेंड देने की पूरी परेशानी ही खत्म हो गई। सरकार ने रेलवे को राजनीति के घनचक्कर से बाहर निकालकर विकास के पहिए को गति देने का काम किया। टैक्स सुधारों के मोर्चे पर प्रत्यक्ष कर की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम हुआ और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के कदम उठाए गए। अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी के महंगाई और विकास के बीच बेहतर संतुलन बनाने की उम्मीद है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि विकास दर 4.5% तक भी बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ स्वच्छ बनाने की दिशा में भी काले धन के खिलाफ कई कदम नजर आए। विमुद्रीकरण इन ऐतिहासिक कदमों में से एक है। विमुद्रीकरण के पूरे आकलन के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के तहत डिंडोरी जिले के शाहपुरा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सोमवार को मशहूर फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा, जमन मूल की टीवी कलाकार सुजैन बर्नर्ट और पत्रिका समूह के संपादक गुलाब कोठारी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खाद्य मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी जनसंवाद को संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व वर्तमान शासन संचालन तक सीमित
सहमत नहीं हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के हित संरक्षण का विचार और उस अनुसार कार्य करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के अंतर्गत शासन और समाज समान उत्तरदायित्व के भाव से कार्य कर रहे हैं। सीएम ने उपस्थित समुदाय को नदी जल की स्वच्छता बनाए रखने, वृक्षारोपण में भाग लेने और नशा मुक्ति के लिए संकल्पित होने के लिए प्रेरित किया। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, जगह जगह बांध बने। बांध के पानी को किसान के खेतों तक ले गए तो अन्न के भंडार भर गए। नर्मदा मैया के पानी ने हमारे अन्न के भंडार भर दिए। बहनों और भाइयों, खेती को फायदे का धंधा बना दिया। ये पीने का पानी दे, ये खेतों में पानी दे, और ये बिजली जो जगमग जगमग हो रही है गांव में भी नर्मदा मैया की कृपा से, क्योंकि नर्मदा मैया के पानी से मेरे बेटा बेटियों तुम्हारे पढ़ने के लिए मैं बिजली भी बनाता हूं, ताकि तुम्हें परीक्षा में दिक्कत और परेशानी ना हो। यात्रा और जनसंवाद में शामिल हुए अभिनेता गोविंदा ने कहा कि मां नर्मदा के प्रति राज्य शासन की संवेदनशीलता प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का नाम नर्मदा है। बेटी का ये नाम उनके लिए भाग्यशाली और आनंददायी रहा है। कार्यक्रम में शामिल सभी गणमान्य अतिथियों ने नर्मदा सेवा के इस भागीरथी प्रयास के लिए सीएम चौहान की मुक्त कंठ से सराहना की। मां नर्मदा का सिर्फ नाम ही जो है उसी से कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये जगह कल्याण का केंद्र हो गई है। इस भूमि को सदैव लोग प्रणाम किया करेंगे और इस कल्याण केंद्र के साथ साथ जो जो लोग जुड़ गए हैं वो कमाल कर रहे हैं। इस प्रार्थना में मैं और मेरा संपूर्ण परिवार सदैव आप लोगों के साथ है, और मेरे लायक जो सेवा हो कृपया कहिए, क्योंकि मैं जो कुछ हूं माई नर्मदा की कृपा से हूं। जल, बिना जल हम कौन है? वहां जल नहीं है, लोग नहीं है। और ये स्वच्छता, ये बहुत मेरे दिल से चीज है, टॉपिक है। और जब से नरेंद्र मोदी जी आई और स्वच्छता भारत का शुरुआत किया और पूरे देश उनके साथ जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राथमिक लक्ष्य गरीब और किसानों का विकास सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। श्री तोमर ने ये बात शिवपुरी में करीब 130 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह के दौरान कही। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत पात्र लोगों को हित लाभ भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में श्री तोमर ने किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराने का आग्रह किया, जिससे कृषि जोखिम को कम किया जा सके। जनधन अकाउंट के बाद प्रधानमंत्री जी ने आम गरीब आदमी को जीवन की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपए का बीमा दिया। आज तक बीमा तो होता था, लेकिन बीमे की किस्त भारी भरकम हुआ करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा 1 रुपया महीना, 12 रुपया साल में। और अब अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी विधेयक को पारित करने मध्य प्रदेश विधानसभा की विशेष बैठक आज। नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानने का संकल्प प्रस्ताव भी होगा पेश। अब प्रदेश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा वित्तीय वर्ष। जनवरी से होगा अगला बजट सत्र। टिफिन कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक में हुए कई निर्णय। और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजधानी में किया नवनिर्मित आरक्षक आवास गृहों का लोकार्पण। कहा, प्रदेश में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगी हर संभव सुविधाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।